हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर 7। इससे पहले जो है हम चैप्टर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर जो है सीक्वेंस में वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो लोग सी टेट पेपर सेकेंड एसएसटी जिनका है और यूपी टेट या DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो है हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद आदि के बारे में पढ़ेंगे और एकदम टू दी पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ये जो फैक्ट्स हैं पूरा एनसीईआरटी का है, इधर उधर से नहीं उठाए गए। जितने भी एनसीईआरटी में पॉइंट्स बनते हैं वो मैंने पूरे कवर किए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और आगे अगर ये आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 7 है इसमें नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर का नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि इस टाइम पे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का उदय हो चुका था। तो बौद्ध धर्म इन्होंने अपनी शिक्षाएं दी, उपदेश दिए, तो इनके क्या नए विचार थे उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जो है इनका बचपन का नाम था और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद जो है इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो सबसे पहले जो है, वैसे बोला जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो सिद्धार्थ थे। और आपका कोई भी ऑप्शन हो, अगर सिद्धार्थ है तो सिद्धार्थ भी सही होगा, गौतम बुद्ध है तो गौतम बुद्ध भी सही होगा। गौतम बुद्ध जो है उनका ज्ञान जब प्राप्त हो गया तब उनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ा। इनका जो जन्म है 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व कहने का मतलब है कि जो 500 BC है, अर्थात 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। ये एग्जैक्ट डेट है। जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। और इनका जो ये कौन से कुल के थे? तो ये बुद्ध जो है क्षत्रिय कुल के थे और ये शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। जो गौतम बुद्ध हैं वो क्षत्रिय कुल में तो पैदा हुए और ये जो है शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो ये एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको टू दी पॉइंट्स में है तो आपको याद भी करना इजी होगा। और ये जो है सी टेट को देखते हुए ये पूरा जो है मैंने पॉइंट्स वैसे ही कवर किए हैं। आगे देखते हैं। जब इन्हें ज्ञान की खोज में, जो गौतम बुद्ध थे वो ज्ञान की खोज में जो है अपना उन्होंने गृह त्याग दिया। तो ज्ञान की खोज में उन्होंने गृह कब त्यागा था? तो वो जब 29 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने गृह त्याग दिया ज्ञान की खोज में। गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? तो महाभिनिशीक्रमण कहलाया। ये जो है आपका DSSB के उससे बहुत ही, और यूपी टेट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो गृह त्याग की जो घटना थी, उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर को छोड़ दिया था 29 साल की जो है एज में, और वो जो घटना है उसे महाभिनिशीक्रमण कहलाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये जो है कपिल वस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे। तो तभी इनका जो है बोला है शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। कौन? अगर आ जाता है क्वेश्चन कि बुद्ध किस गण से संबंधित थे, तो एक शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित, मतलब शाक्य नामक गण से संबंधित थे। और इनके पिता जो है शाक्य कुल के जो है प्रधान थे और उनका नाम क्या था ये भी पूछा जाता है। उनका नाम जो है शुद्धोधन था। आगे देखते हैं। जो गौतम बुद्ध की माता है उनका नाम जो है महामाया था। माया देवी भी कई कई जगहों पर मिला है। और ये कौन से कुल की थी? तो ये भी कई बार पूछा गया है। ये जो है कोलीय राम गणराज्य के, कोलीय गणराज्य की थी। सॉरी, ये जो है पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की माता किस गणराज्य की थी? तो ये कोलीय राम ग्राम के कोलीय गणराज्य की थी। इनका पालन पोषण जो है, जब गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति ने किया था। और प्रजापति वही हैं जिनको सबसे पहले जो है संघ में प्रवेश की, मतलब कि स्त्रियों में सबसे पहले संघ में प्रवेश कौन किया था? तो वो प्रजापति थी स्त्री जाति में।
कठोर तपस्या की जो गौतम बुद्ध थे, जो इससे पहले एक और पॉइंट है आपकी, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात उनको 5 से लेके 6 वर्ष लगे और उसके बाद जो है उन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किस वर्ष में जो है, कितने वर्ष की आयु में जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति जो है 35 वर्ष की आयु में हुई गौतम बुद्ध को। 29 वर्ष की आयु में, जो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया था ज्ञान की खोज के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और जो ग्रह त्यागा था तो वो घटना जो है क्या कहलाती है, महाभिनिषी क्रमण। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये इनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ गया, इसलिए ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है, वो निर्वाण। क्यों निर्वाण कहलाती है, क्योंकि इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है, निर्वाण। पहली बार जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, तो वो वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जो है कहाँ दिया गया था, तो ये सारनाथ में दिया गया था, जो कि वाराणसी के निकट में है। उपदेश की घटना जो है वो क्या कहलाए, क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया तो एक धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। उन्होंने अपने ज्ञान जो भी प्राप्त किया था वो लोगों को बताया, सत्य की खोज की उन्होंने बताया कि जीवन में कैसे सुखी रहा जा सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, उनका जो ज्ञान है, तो उपदेश देने की जो घटना है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। आगे देखते हैं, इनकी मृत्यु जो है ये कुशीनारा में हुई थी और मृत्यु की घटना जो है महापरिनिर्वाण कहलाए। एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले जो है इन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग दिया था, और गृह त्याग दिया था तो वो घटना जो है महाविनिषी क्रमण कहलाई। फिर उसके बाद जो है बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है उन्होंने कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में जो है उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो जो घटना है वो निर्वाण कहलाया। और उसके बाद जो है उन्होंने सबसे पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया, तो सारनाथ में दिया और वो घटना क्या कहलाई, सारनाथ में दिया। तो ये घटना जो है इनकी क्या कहलाई, सारनाथ में जो उपदेश दिया था वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। धर्मचक्र परिवर्तन के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनारा में, और जब मृत्यु हो जाती है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये चारों चीज़ें जो है उनकी, जो उनका पूरा जीवन का एक जीवन का पूरा लक्ष्य रहा है, मतलब पूरे जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं उन्हें किस टाइम पर क्या कहा गया है, वो चारों चरण जो है ये आपको याद होना जरूरी है। आगे देखते हैं, बुद्ध की शिक्षा क्या है थी, आत्मा की सत्ता को अस्वीकार किया है। इन्होंने जो है आत्मा की सत्ता, सभी लोग बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, तो इन्होंने इसको जो है अस्वीकार किया है। बुद्ध की शिक्षा में जो है उन्होंने 4 जो है सत्य बताए हैं, जिसको आर्य सत्य बोला गया है। उन्होंने क्या कहा है कि पहला दुख है, दुख का कारण होता है, दुख का निवारण होता है और दुख निवारण का मार्ग होता है। अब एक चीज़ समझ लिए, ये तो आपका इजी भाषा में हो गया, लेकिन 4 आर्य सत्य जो इनके हैं, पहला दुख है, दुख का कारण है, इसी को जो है आपका दूसरे शब्द में जो दे देता है वो दुख समुच्चय देता है। और दुख का निवारण जो है दुख निरोध दे देगा, और दुख निवारण का मार्ग है तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद कहा गया है। इनके 4 आर्य सत्य जो इनकी जो शिक्षाएं थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने कहा कि बुद्ध के अनुसार दुखों का कारण जो है वो हमारी इच्छा है, हमारी लालसा है। जो हमारी इच्छाएं हैं वही हमारे दुखों का कारण है। इसी को उन्होंने जो है क्या नाम दिया, तृष्णा और त्रिज्या भी कहा है। कहीं पर आपको तृष्णा, कहीं पर त्रिज्या, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको खुश रहना है तो आप जो है अपने पर आत्म संयम अपनाकर जो है लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। और इसी को जो है क्या कहा गया है, अष्टांगिक मार्ग तथा मध्यम मार्ग भी कहा गया है। उन्होंने जो है
उन्होंने गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर आपको कोई उपदेश दे रहा है या आपको कोई कुछ बता रहा है तो उसे आप अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो उसको आप वैसे ही सुनकर स्वीकार न कर लें, उसे आपके विवेक है उससे उसका इस्तेमाल करें, उसको उससे नापें कि वो चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है। तो उन्होंने जो है स्वयं के विवेक का इस्तेमाल की जो है बात कही है। किसने? गौतम बुद्ध ने, कि जो भी आपको शिक्षा दी जा रही है उसे अपने स्वयं विवेक से आंकें, फिर उसको जो है अपनाएं। उन्होंने अपनी शिक्षाएं जो है पाली और प्राकृतिक भाषा में दी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की शिक्षाएं किस भाषा में दी गई हैं? पाली और प्राकृतिक भाषा में दी गई हैं, पाली भाषा। आगे देखते हैं। एंड एक चीज़ समझ लीजिए कि बुद्ध की शिक्षा कई बार पूछा गया है प्राकृतिक बस दे दी है। जैसे आम लोगों की जो भाषा होती थी वो प्राकृतिक होती थी, तो इसलिए जो है ये कई जगहों पे आपको प्राकृतिक मिलेगा और कई जगहों पे पाली मिलेगा। तो बुद्ध की शिक्षाएं जो है पालिक तथा प्राकृतिक दोनों ही भाषा मतलब कि पालिक तथा प्राकृतिक में दी गई हैं। बुद्ध के जो सबसे ज़्यादा शिष्य कहाँ पे थे? तो वो कौशल में, श्रावस्ती में महाजनपद में थे। और यहाँ पे वे जो वर्षा का जब समय था तो बहुत ज़्यादा टाइम तक समय तक जो रुके थे, इसलिए यहाँ पे इनके सबसे ज़्यादा शिष्य थे। आगे देखते हैं। लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की उन्होंने शिक्षा दी है। उनका कहना था कि लोगों को जो है लोगों में इतना दयालु जोपन होना चाहिए कि वो अपने साथ साथ मतलब साथ साथ जानवरों के जीवन की भी आदर करें, इसकी भी उन्होंने शिक्षा। उनका कहना था कि हमारे जो कर्मों का परिणाम होता है, जो भी हमारे कर्म होते हैं चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उसे हमें जो है वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी ये हमारे प्रभावित करता है। बुद्ध ने ऐसा कहा है कि हमारे जो भी कर्म होते हैं हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जो है बाद में भी ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो ये पूछ सकता है कि ये किसकी शिक्षा है? तो महावीर की है या बुद्ध की है, इस तरीके से, या दोनों की है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात किसने कही है। आगे देखते हैं उपनिषद के बारे में क्या बताया गया है। जो उपनिषद है ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा माना जाता है। उपनिषद किसका हिस्सा माना जाता है? उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ में और कौन कौन से होते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्हें भी उत्तर वैदिक ग्रंथ ही कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है गुरु के समीप बैठना। तो गुरु के समीप बैठना, इसका जो है शाब्दिक अर्थ बताया गया है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रंथों में अध्यापकों को या विद्यार्थियों के बीच जो है बातचीत का संकलन है, और ये संकलन जो है वार्तालाप के रूप में जो है प्रस्तुत किए गए हैं। तो आगे देखते हैं। इसमें सार्वभौम आत्मा की उपासना करने वाले 2 ऋषियों का नाम जो है बताया जाता है कि वो 2 ऋषि कौन से हैं, या हम क्वेश्चन पूछ देता है कि सार्वभौम आत्मा की उपासना करने वाले 2 ऋषियों का कौन सा नाम है। तो वो आपको पता होना चाहिए, शौनक और अभिप्रतारिणी। ये आपका पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, लेकिन जो है ये आ सकता है। ये एनसीईआरटी में एक कहानी है बुद्धिमान भिखारी का, कि इसमें यह वार्तालाप जो है आपका कहाँ से अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी कि बुद्धिमान भिखारी जो कहानी है यह वार्तालाप कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब वैसे तो इसकी कहानी है क्या कि सार्वभौम आत्मा की उपासना जो है किसको आत्मा कहा गया है। तो इसमें भिखारी ने बोला है कि आत्मा जो है हम सभी में, मतलब कि सार्वभौम आत्मा तो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषियों ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ये पूरा ही मतलब विश्व में विद्यमान है। तो भिखारी ने फिर कहा था कि अगर सार्वभौम आत्मा जो है संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो इसका मतलब मेरे में भी है। तो वो जो है कैसे चालाकी से इनसे भोजन ले लेता है, यही कहानी है। आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धिमान भिखारी की कहानी जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, और उसमें 2 ऋषियों की जिसकी बात की गई है वो शौनक और अभिप्रतारिणी हैं। आगे ये नोट देख लेते हैं। तो चर्चाओं में जो है पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। जो भी चर्चाएं की जाती थी, जो भी चर्चा होता था, तो उसमें जो है ब्राह्मण के साथ साथ राजा भी होते थे। और गार्गी एक विदुषी थी, और ये भी कई बार राज दरबारों में होने वाले जो है वाद विवादों में भाग लेती थी। तो वाद विवाद में जो है निर्धन व्यक्ति बहुत कम भाग लेते थे। तो वाद विवाद में कौन भाग लेता था? ब्राह्मण, राजा और गार्गी जैसे, मतलब कि जो विदुषी होती थी वो भी भाग लेती थी। उसमें नाम जो है गार्गी का दिया गया है जो आपका एनसीईआरटी में है। और वाद विवाद में कौन नहीं भाग लेता था या बहुत कम लेता था? तो वो निर्धन व्यक्ति था।
आगे देखते हैं। सत्यकाम जबाला का जो नाम, सत्यकाम जो है एक बहुत ही एक बालक होता है और सत्यकाम जबाला का जो नाम है उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। और ये जो है एक क्षुद्र परिवार से होता है और इसे सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है, लेकिन कोई इसे शिक्षा देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि शिक्षा जो है जो क्षत्रिय और ब्राह्मण उन्हीं को दिया जाता था। ये क्षुद्र मतलब दास, इसकी माँ दासी होती है। तो सत्यकाम जबाला का जो नाम है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा, तो उसकी माँ दासी के नाम पर। सत्यकाम जबाला को क्या जानने की थी, सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी इसमें। और ये किसका शिष्य था, तो गौतम बुद्ध ने इसने अपने विद्यार्थी के रूप में इन्हें जो है स्वीकार किए थे। पाणिनि जो है, पाणिनि जो एक लेखक हैं और इन्होंने जो है संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि व्याकरण की रचना, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की है, तो वो पाणिनि ने की है। आगे हम देखते हैं जैन धर्म, और इसे भी पूरी टू द पॉइंट्स में, जिससे कि आपको लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इनका जो जन्म है जैन धर्म में, हम सबसे पहले किसका जन्म, जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो वर्धमान माने जाते हैं और ये 24वें तीर्थंकर थे। और इनका जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व इनका भी जन्म हुआ था और 599 ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, वैशाली के निकट कुंठ ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम जो है वर्धमान था और ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्धमान महावीर जो हैं, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये मल गणराज्य के मतलब पावापुरी में है, ये मल गणराज्य में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और ये किस कुल के थे, ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। आगे देखते हैं, घर किस वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था, तो इनका घर जो है इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था 30 वर्ष की आयु में। और इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ये 12 वर्ष कठिन तपस्या की थी, अर्थात 42वें वर्ष के बाद जो 42 वर्ष में जो है इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एकाकी जीवन व्यतीत किया था, तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसे, गौतम बुद्ध को। अगर वहीं पर देखा जाए तो बुद्ध को जो है 5 से 6 वर्षों में जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने कठोर जो महावीर थे और इन्होंने जो है 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की और एकाकी जीवन व्यतीत किया, तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान है वो कहाँ पर हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो ये जिम्भिका ग्राम के समीप एक ऋजुपालिका नदी के तट पर, जिम्भिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहलाए, केवलिन कहलाए। प्रथम उपदेश जो है इन्होंने कहाँ पे दिया था, तो महावीर ने प्रथम उपदेश जो है राजगृह में दिया था। और महावीर की शिक्षा क्या थी, तो वो है इनकी शिक्षा जो है, इनकी शिक्षा बहुत ही सरल थी। वह शिक्षा जो है इन्होंने प्राकृतिक भाषा में दी है। और कहीं पर जो है इसी का रूप जो है मगधी, जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा मगधी है, वहाँ पे जो है अर्ध मगधी भी कहा जाता है। तो इनकी शिक्षाएँ जो है अर्ध मगधी में प्राकृतिक भाषा में मिली हैं। इनकी जो है शिक्षा थी, पहला कि सत्य, मतलब इन्होंने कहा था कि सत्य जानने की जिनको भी इच्छा होती है, तो सत्य जानने की इच्छा रखने वाला जो प्रत्येक स्त्री और पुरुष है उसे अपना जो है घर छोड़ देना चाहिए। दूसरा जो है अहिंसा, अहिंसा के बारे में कहा है कि अहिंसा के नियमों का जो है लोगों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो नष्ट करना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। मतलब महावीर जो है उनका मानना था कि सभी जो जीव हैं वो जीना चाहते हैं, सभी के लिए जो है उनका जीवन प्रिय है, इसलिए जो है उन्होंने अहिंसा का पालन किया। आगे जो है अपरिग्रह और फिर औचर्य, मतलब चोरी न करने की हिदायत दी थी उन्होंने। फिर ब्रह्मचर्य अर्थात वस्त्र सहित सब कुछ उन्होंने त्याग करने की बात कही थी। और ब्रह्मचर्य रहकर मतलब एकाकी जीवन व्यतीत करने की उन्होंने बात कही थी। महावीर के जो अनुयायियों को भोजन के लिए जो है भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जो महावीर के अनुयायी हैं उन्होंने जो है भोजन के लिए लोगों को भिक्षा मांगकर जो है अपना सादा जीवन व्यतीत करते थे। और पूरी तरह से ये ईमानदार होते थे, चोरी न करने की इन्होंने सख्त हिदायत दी थी।
तो ये इनकी शिक्षाएं हैं। और इनकी शिक्षाओं को किसने माना? तो व्यापारी वर्ग के लिए तो ये आसान था। जो जैन धर्म का इन्होंने समर्थन किया, जो व्यापारी वर्ग थे, इनकी जो जैन धर्म का समर्थन महावीर जो है, महावीर के जो जैन धर्म का समर्थन किसने किया था? तो वो व्यापारी वर्ग ने किया था। किसानों के लिए जो है ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि फसल की रक्षा में उन्हें अनेक कीड़े मकोड़े जो है मारना पड़ता था। तो जैन धर्म के समर्थन करने वाले कौन है? किसान है, व्यापारी वर्ग हैं, या मतलब इस तरह ये दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? व्यापारी वर्ग। क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए जैन धर्म का समर्थन करना आसान था, और जो किसान थे उनके अपने फसलों की रक्षा करनी पड़ती थी, इसलिए वो जो है उसकी रक्षा के लिए जो है कई कीड़े मकोड़ों को उन्हें मारना पड़ता था। आगे देखते हैं। जैन धर्म का उत्तर भारत के साथ साथ कई हिस्सों में, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म का प्रसार कहाँ तक हुआ था? तो उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी देखने को मिला था। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर जो है लिखी गई थी। जैन धर्म की जो शिक्षा है वो कहाँ पर लिखी गई थी? तो ये जो है जैन धर्म की शिक्षा जो है गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर जो है लिखी गई थी। जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द जो है ये जीन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? ये किससे निकला है ये शब्द? तो ये जीन से निकला है, और जीन का क्या अर्थ होता है? विजेता। एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, और ये इतना इजी है याद करना, क्योंकि आपको ये पूरा टू दी पॉइंट्स में आंसर मिल रहे हैं। तो आप अगर एक बार ये न भी याद करें और 2-3 बार ये वीडियो देख लें, तभी भी आपको याद हो जाएंगे। संघ के बारे में जो है क्या कहा गया है? संघ जो है, संघ या मतलब संघ या संगठन, तो इसको जो है बौद्ध धर्म में मतलब कि गौतम बुद्ध ने और महावीर ने दोनों ने ही इसका जो है इसके बारे में बताया है। जो लोग जो है गृह त्याग देते हैं वो लोग जो है एक साथ यहाँ पे रहते थे। कहाँ पर? संघ में। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों को, जो नियम बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो कहाँ पर लिखे गए हैं? विनय पिटका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटका ग्रंथ में। जो लोग गृह त्याग देते हैं वो लोग कहाँ पर रहते थे? तो वो संघ में। जिस प्रकार, एक बात बोली गई है इसमें बहुत ही अच्छा है कि जिस प्रकार सभी नदियाँ जब सागर में मिल जाती हैं और उनका जो है सब कुछ समाप्त हो जाता है, ये नहीं पता, जिस प्रकार नदियाँ अर्थात जो महासागरों में जब नदियाँ मिल जाती हैं तो उनकी अलग अलग जो पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह जो है जो बुद्ध के अनुयायी होते थे, जो जब भिक्षु की श्रेणी में प्रवेश करते थे, अर्थात संघ में प्रवेश करते थे, तो वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ण श्रेणी या परिवार से आते हैं, इन सब का वो जो है त्याग कर देते थे। तो यहाँ पर जो है ये सब कुछ चीज़ें जो है समाप्त हो जाती थी। और जो विनय पिटका के बारे में, संघ में जो है स्त्रियों और पुरुषों के रहने के लिए जो है अलग अलग व्यवस्था की गई थी। कहाँ पर? विनय पिटका में। इससे पता चलता है कि जो उसमें नियम बनाए गए थे वो जो है संघ में जो स्त्री और पुरुषों दोनों के रहने के लिए जो है अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन उन्हें संघ में प्रवेश तो ले सकते थे, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता था? अगर जैसे कि जो राजा के यहाँ काम करता था तो उसे राजा से जो है आज्ञा लेनी पड़ती थी। और अगर माता हैं तो उन बच्चों को अगर उसमें जाना होता था तो बच्चों को अपने माता पिता से जो है आज्ञा लेनी पड़ती थी। इसी प्रकार जो दास होते थे वो अपने स्वामी से उन्हें जो है आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से जो संघ में कोई प्रवेश ले सकता था, लेकिन उन्हें आज्ञा लेनी पड़ती थी अपने से बड़े से। तो सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में जो है रहने वाले लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे और ध्यान करने में अधिकांश समय जो है अपना जो है वो किसमें लगाते थे? ध्यान करने में अपना अधिकांश समय लगाते थे। दिन में एक निश्चित समय में जो है वो गांवों और शहरों में जाते थे और वहाँ से भिक्षा मांगते थे, जिन्हें इसीलिए इन्हें जो है भिक्खु या भिक्खुबी कहा गया है। और ये भिक्खु या भिक्खुबी कौन सा शब्द है? ये एक प्राकृतिक शब्द है। संघ में जो है प्रवेश लेने वाले जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय, दान सभी शामिल होते थे। और ये संघ में प्रवेश लेने के बाद जो है इनकी जाति समाप्त हो जाती थी। अब आगे हम बिहार के बारे में समझते हैं कि बिहार क्या होता था। तो बिहार की बात जो है जैन व बौद्ध भिक्खु जो है केवल वर्षा ऋतु में एक स्थान पर निवास करते थे और उनके अनुयायी जो है
अनुयायियों द्वारा जो है बनाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में जो है प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जो बिहार और जैन और बौद्ध धर्म के दोनों ही भिक्षु जो है केवल वर्षा ऋतु में ही एक स्थान पर रहते थे, नहीं बाकी समय में जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे और जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था करते थे। समय के साथ अस्थायी शरण स्थल की आवश्यकता का अनुभव हुआ, तब कई शरण स्थल बनाए गए। इन्हें जो है क्या कहा गया? विहार कहा गया। प्रारंभिक विहार, जो सबसे पहले विहार किसके बनाए गए थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारंभ में विहार किससे बनाए जाते थे? तो लकड़ी में, और बाद में जो है इसमें ईंटों का प्रयोग होने लगा। और पश्चिम भारत में मतलब कि कहाँ पर जो है विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए, तो वो पश्चिम भारत में जो है विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं। ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे त्रिरत्न में किसको किसको शामिल किया गया? जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये क्या कहलाया है? त्रिरत्न। त्रिपिटक क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। आपको विनय पिटक के बारे में तो बता दिया गया है कि संघ के नियमों की व्याख्या की गई है। उसमें संघ में कैसे लोग रहते थे, जैसे कि स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए अलग घर बनाए गए थे और रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी और लोगों को जो है उसमें कोई भी प्रवेश ले सकता था। और जो ये सब नियम थे वो किस में मिलता है? वो विनय पिटका में मिलता है। लेकिन सुत्त में क्या बताया गया था कि बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत, उनके सिद्धांतों का उल्लेख जो है सुत्त में किया गया है। और अधिधम्म पिटक में जो है बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। और त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को जो है त्रिरत्न बोला गया है। देखिए त्रिरत्न अलग चीज़ है, त्रिरत्न अलग है। और अगर यहीं पर हम त्रिरत्न जो है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आचरण, ये तो है हमारे महावीर के। महावीर के त्रिरत्न क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और बुद्ध के त्रिरत्न क्या थे? तो वो बुद्ध, धम्म और संघ, दोनों के ही त्रिरत्न अलग अलग हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बुद्ध का पूछ रहा है कि महावीर का पूछ रहा है। अब हम आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। आश्रम का अर्थ है जीवन के एक चरण से है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि लोगों के रहने का स्थान या जहाँ पर ध्यान करते हैं उससे नहीं है, बल्कि जीवन के एक चरण से है। जैसे 4 प्रकार के आश्रम बताए गए, एक ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अर्थात हमारे जीवन के ये 4 चरण हैं जिसको कि हम समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रह्मचर्य होते थे, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का बस केवल क्या करें? अध्ययन करें। मतलब ब्रह्मचर्य का जो समय था 25 वर्ष की आयु तक, उनका ये था कि इस समय में जो क्षत्रिय, वैश्य और जो ब्राह्मण हैं ये सादा जीवन व्यतीत करके सिर्फ केवल पढ़ाई करें, वेदों का अध्ययन करें। उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम जो 25 के बाद का समय था, तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत इन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। और वानप्रस्थ के अंतर्गत जो है इन्हें अपने उपदेश के लिए जो है वो जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और उसके बाद सब कुछ त्याग करके वो सन्यासी बन जाते थे। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर भी बल दिया गया है। आगे देखते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ईरान के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म थे, ऐसे ही ईरान के बारे में बताया गया कि जरथुस्त्र जो है, एक जरथुस्त्र नामक एक ईरानी पैगंबर थे और इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो किस में दिया गया है? जेंद अवस्था में नामक ग्रंथ में दिया गया है। तो जरथुस्त्र के जो शिक्षाएँ हैं उसका जो संकलन है किस ग्रंथ में किया गया है? तो वो जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में किया गया है। और जेंद अवस्था की भाषा जो थी, इसमें वर्णित जो रीति रिवाज थे, वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते थे। तो जेंद अवस्था की जो भाषा और इसमें वर्णित रीति रिवाज थे वो वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से मिलते जुलते थे। तो जरथुस्त्र की जो मूल शिक्षा थी वो सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। देखिए आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। आपका त्रिरत्न जो है, महावीर के त्रिरत्न कुछ ऐसे ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक बोध। और इसी तरह से जो है बुद्ध के जो है त्रिरत्न दिया गया है। इसी तरह से जरथुस्त्र की जो मूल शिक्षा के सूत्र थे वो सद्विचार थे, सद्वचन और सद्कार्य। तो इसको जो है तीनों को थोड़ा अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये बार बार पूछा भी जाता है। तो होप सो जो है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और एक चीज़ और देख लीजिए कि 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद जो है ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है। और बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी जो है ईरान से आकर ये कहाँ पर, गुजरात महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे। और वे लोग जो है आज के टाइम में पारसियों के पूर्वज माने जाते हैं। तो ये जो है पार्ट 7 से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने पूरे कवर करवा दिए हैं। और आप ऐसे ही एज इट इज़ लर्न करना। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरे जो है पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं, तो आप एज इट इज़ लर्न कीजिएगा। और अगर पसंद आए हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।